हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ASPS। आज हमारा सर्च का जो है सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिसके रूल्स हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे। तो लेट अस स्टार्ट। 2√5 + 5√5। ध्यान से देखेंगे, यहाँ रूट की वैल्यू सेम है। इफ द रूट वैल्यू इज सेम, हमारे रूल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू अवर रूल √5 हमने कॉमन ले लिया। 2 + 5, सो इट विल गिव 7√5 एज इजी। दिस इज एडिशन। हमने मल्टीप्लिकेशन का भी रूल पढ़ा था। मल्टीप्लिकेशन के रूल में इट इज नॉट मैंडेटरी कि रूट की वैल्यू सेम हो। तो यहाँ हमारी रूट की वैल्यू सेम नहीं है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट से कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × 2, √2 × √5 एक ही रूट में आ जाएंगे। एंड 3 × 2 = 6, 2 × 5, ये रूट हमारा बाहर ही लिख दिया है हमने, तो 2 × 5 = 10. So in this way we can simplify the sums. Again proceed to the next question. Same root values, जल्दी से आप सॉल्व करेंगे। देखते हैं आप मुझसे पहले सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। और अगर आपने सॉल्व कर लिया हो तो आंसर चैट बॉक्स में लिख दीजिए। √3 × √3। याद रहे, मल्टीप्लिकेशन में ये वैल्यूज कॉमन नहीं निकलेंगी। एडिशन में वैल्यूज कॉमन निकल सकती हैं, मल्टीप्लिकेशन में दे वुड बी मल्टीप्लाइड। तो √3 × √3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 2 × 4 इट वुड बी 8। सो आंसर वुड बी 8 × √3 × √3, 3 जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। 8 × 3 = 24। सो हियर इज द आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। 3√5 का स्क्वायर है, इट इज अ स्क्वायर। तो हम यहाँ करते हैं इसको स्क्वायर है, मीन्स वी कैन राइट इट ट्वाइस। 3√5 × 3√5, square means 2 times. 3 × 3 = 9. √5 × √5, 5. 5 × 9 = 45. So in this way we got the answer. Similarly, same as addition, subtraction will follow. Subtraction में क्या होगा? √2 कॉमन आ जाएगा। बार बार बोल रही हूँ मैं, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में रूट की वैल्यूज कॉमन आ सकती हैं, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होगा ऐसा। √2 कॉमन आ गया। 5 - 3 it would be 2, and √2 is as it is. So in this way we got the answer. In case of any doubt, आप चैट बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में अपना डाउट लिख के भेजिए, we will send you the solution. हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल देखा, एडिशन का देखा, सब्ट्रैक्शन का देखा। सेम एज मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन विल गो ऑन। हम सबसे इजीएस्ट प्रॉब्लम से शुरू करते हैं, नीचे से स्टार्ट करेंगे। थर्ड सम वी विल स्टार्ट। देखिए, इसमें भी वही चीज इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पावर मेंशन नहीं है, मींस इट इज अंडरस्टूड कि पावर 2 होगी। सो फर्स्ट कंडीशन दैट इज मैंडेटरी कि दे शुड हैव द सेम रूट्स। तो यहाँ पे हमारा दोनों में सेम रूट है, इसलिए हम इस रूट को कॉमन ले लेंगे। 2 आप लिखें या ना लिखें, इट्स योर चॉइस। 15 और 3 हमने एक ही रूट में ले लिए। 3 × 1 = 3, 5 = so 5 would be the answer with the square root. So in this way we got the answer. फिर हम और थोड़े एक स्टेप अप पे चलते हैं। यहाँ पे भी पहले आप कंडीशन चेक कर लें कि रूट शुड बी सेम। अगर यहाँ 3 यहाँ 2 होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा इस तरह से। अभी हम सेम रूट्स को लेकर चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। 30 / 10, 10 × 3 = 30। 10 और 2 दोनों सेम रूट्स के हैं, इसलिए हमने उन्हें एक ही ब्रैकेट में ले लिया, एक ही रूट के अंदर ले लिया। 2 × 1 = 2, 5 = सो यहाँ पे हमारे पास 3 बच रहा है और अंदर रूट में 5 बच रहा है। सो दिस इज द आंसर। एक स्टेप और फॉरवर्ड चलते, देख लीजिए सेम रूट्स हैं। तो 15/5, ये आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। 15 / 5 और एक ही रूट में हमने 6 और 3 को ले लिया। 5 × 1 = 5, 3 = 3 × 1 = 3, 2 = तो जो बच गया वो हमारा आंसर। ऊपर बच रहा है 3, नीचे 1 और यहाँ रूट के अंदर 2। तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 रिक्वायर्ड नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। सो इन दिस वे 3√2 वुड बी द आंसर। चलिए अब हम एक स्टेप फॉरवर्ड चलते हैं, थोड़े से बड़े सम्स लेते हैं जिसमें बॉडमास का भी रूल यूज होगा। आई होप बॉडमास आपने क्लास 5th 6th में पढ़ा होगा। लेट अस स्टार्ट विद दिस सम
अब इसमें देखिए माइनस भी है और डिवीजन भी है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन बोथ आर देयर। तो बॉडमस रूल के हिसाब से पहले डिवीजन का जो है हम ऑपरेशन करेंगे। तो 8√5 को हम ऐसे एज इट इज लिख देते हैं, ये माइनस भी एज इट इज। अब आपको इसमें देखना है क्या ऑपरेशन पॉसिबल है, डिवीजन में पॉसिबल हो सकता है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो देख लीजिए सेम रूट वैल्यूज हैं, तो हम इनको एक ही ब्रैकेट में लिख सकते हैं, एक ही रूट में लिख सकते हैं। 3 जो है 6 को डिवाइड कर देगा, 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 5 जा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ बचता है 8√5 एज इट इज कॉपी किया है मैंने, 2 बच रहा है अंदर रूट में 5। नाउ अगेन वही चीज आ गई, सब्ट्रैक्शन के लिए सेम रूट्स का होना जरूरी है। तो हमें सेम रूट्स मिल रहे हैं, मतलब हम सही चल रहे हैं। √5 को हमने कॉमन ले लिया, 8 - 2, सो इन दिस वे विल गेट 6√5। तो देखिए स्टार्टिंग में आपको दिखेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे और बॉडमस के रूल्स अगर आप अच्छे से जानते हैं तो लॉजिकली सोचिएगा एंड देन स्टेप मूव अहेड। आगे चलते हैं इसी एक नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लगता है, बच्चे देख के घबरा जाते हैं, पर घबराना नहीं है। अगेन बॉडमस के रूल के हिसाब से देखिए यहाँ एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है, मतलब सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करेंगे। 2√6 एज इट इज कॉपी कर देंगे क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है। 3 × 5 15, 3 5 जा 15, √2 × √3 हमने पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में, √2 × √3 √6 हो जाएगा। देखिए सेम रूट वैल्यूज हो गई। नाउ एडिशन कैन बी ऑपरेटेड, तो √6 कॉमन ले लेंगे, 2 + 15 17, √6 वुड बी द आंसर। एक लेवल और अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट रूल था जो हमने यूज किया था, जो मैंने आपको आइडेंटिटी भी बताई थी कि अगर रूट से पावर हटाते हैं तो इट विल कम 1/m। तो उस पावर का यूज हम करते हैं। 125 है, सबसे पहले तो आपको सोचना है कि 125 के फैक्टर्स क्या होंगे। उसके लिए बच्चों को फैक्टराइजेशन आना चाहिए। फैक्टराइजेशन 5 का नंबर है तो 5 से डिविजिबल होगा, 5 25 जा 5 5 जा एंड 5 1 जा। इस तरह से आपको फैक्टराइज करना है जो आपने क्लास 5th 6th में सीखा हुआ है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये आपको आता है। तो 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 टाइम्स, तो 5 to the power 3। हमने इस 125 को लिखा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन। आज इसमें जो है हम ये वाली आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं, x to the power रूट में m। जब रूट हटाएंगे तो पावर विल बी 1/m। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से भी अगर हम देखें तो 1/125, पहले हम इस 3 पावर को हटाते हैं और इस रूल के हिसाब से ये 3 पावर बन जाएगी 1/3। अब आपको 125 के फैक्टर्स आने चाहिए जो कि फैक्टराइजेशन मेथड से बच्चों को क्लास 6th 7th में ही आ जाते हैं। 5 के टेबल से डिविजिबल है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा एंड 5 1 जा। तो इस हिसाब से 125 के फैक्टर्स हो गए। 5 to the power 3, ऊपर 1 चल रहा है, 1 एज इट इज लिखा हमने, पावर ऊपर 1/3 है। तो देखिए इस 3 पावर को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/5 की पावर 3 और बाहर जो है 1/3, क्योंकि 1 की पावर भी 3 होगी तो 1 1 1 1 × 1 × 1 1 ही रहेगा। तो हमने इस 1/5 की पावर 3 को कॉमन ले लिया। 3 से 3 कैंसिल हो सकता है, कैसे कैंसिल होता है वो भी बता देते हैं आपको। ये 3 था, ये बाहर 1/3 था, तो हमारा एक्सपोनेंट का रूल जो है m to the power n, तो ये पावर्स जो है ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं। 1/5 पावर 3 into 1/3, so in this way 3 can be cancelled and the answer would be 1/5। पावर 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, so this would be the final answer। एक एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं इसका। सेम आइडेंटिटी, x to the power m रूट में है, अगर रूट हटेगा तो पावर 1/m हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/1000 to the power 1/3। आपको ये सोचना है कि 1000 के फैक्टर्स क्या हैं। इसका एक सिंपल मेथड बताती हूँ आपको। 1000 आ रहा है तो हम इनको 10 × 10 × 10 भी लिख सकते हैं।
पूरा फैक्टराइजेशन करने की बजाय 10 इंटू 10 इंटू 10 जब आप करेंगे तो इट वुड बी 1000, मतलब ये हो जाएगा 1/10 की पावर 3, क्योंकि 1 की पावर 3 1000 टाइम्स भी लिखेंगे तो आंसर 1 ही रहेगा। बाहर 1/3 चल रहा है, अगेन जो हमारा रूल यूज हो रहा है x टू द पावर m इंटू n, तो मल्टीप्लाई में पावर्स चली जाएंगी, तो 1/10 की पावर 3 इंटू 1/3, इस रूल के हिसाब से 3 से 3 कैंसिल हो गया, सो आवर आंसर वुड बी 1/10।